हेलो दोस्तों, देख लीजिए बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। ये देख लीजिए, ये है बायोलॉजी का मॉडल पेपर, ठीक ना। ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर है और आपको जैसे कि आपका है मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना भी सब्जेक्ट है सबका मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों के सामने आज बायोलॉजी का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं। तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या पूछा जाता है। देख लीजिए 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। देख लीजिए कुल मार्क्स कितना है, 70 मार्क्स का। और ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, वो सब मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देख लीजिए ये 2022 का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल, ठीक ना, बायोलॉजी मॉडल पेपर। तो देख लीजिए आगे देख लेते हैं कितना ऑब्जेक्टिव रहता है, कितना सब्जेक्टिव। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है 1 से 70 तक, ठीक ना। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प, यानी कि कुल मिला के 70 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें से आपको 35 ही बनाना है। तो क्या कीजिएगा कि आप लोग 70 ऑब्जेक्टिव अपने से बना लीजिएगा। तो अभी मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा आप लोगों को। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग पहले ट्राई कीजिए। अगर बन जाता है तो देख लीजिए, ये 69 हो गया ऑब्जेक्टिव नंबर, और ये लास्ट 70 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो ये सब आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, तो मैं आप लोग को ये करा दूंगा, ठीक ना। अब देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न कितना है, 20 गो, 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा, और नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट करिए, और मैं आप लोगों को इसका भी आंसर दे दूँगा। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन लिखा देता हूँ, ठीक ना। 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक, नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट, ठीक ना। मेंडेलिया विकार से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में सोदाहरण लिखें, यानी कि मेंडेलिया विकार को का परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण लिख देना है, ठीक ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, रिकैपिचुलेशन सिद्धांत क्या है, ठीक ना। ये भी आप लोग बना लीजिए, नहीं बनता है तो मैं भी बताऊंगा। 3 नंबर का है जीवों में अलैंगिक जनन, यानी कि अलैंगिक जनन का परिभाषा और उदाहरण दे देना है, ठीक ना। चलिए 4 नंबर, डीएनए पॉलीमरेज पर एक टिप्पणी लिखें, यानी कि परिभाषा लिख दीजिएगा और इसके बारे में जितना जानते हैं उतना लिख दीजिएगा, काफ़ी हो गया डीएनए पॉलीमरेज। 5 नंबर क्वेश्चन, बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये भी बना दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, हरित खेती से आप क्या समझते हैं, हरित खेती से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लोग बनाने का ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं हूँ ना, मैं आप लोग को पीडीएफ में बना के दे दूँगा, ठीक ना। चलिए, और ये क्वेश्चन आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक ना। चलिए, समसूत्री कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था का नामांकित चित्र बनाएं, यानी कि बनाएं, दर्शाएं, ठीक ना। चलिए 8 नंबर, कोकेन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है, कोकेन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है, ये भी पूछा गया। तो आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा, और ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक ना। और ये सेंटअप एग्जाम में भी इससे पूछा जाता है, और फाइनल एग्जाम में भी इससे रहता है, ठीक ना। देखिए ऑन्कोजेनेसिस क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ऑन्कोजेनेसिस क्या है। 10 नंबर, संतत तथा अर्धसंतत प्रतिकृतिकरण में अंतर स्पष्ट करें, 3 अंतर लिखना है, हो गया। चलिए 11 नंबर, स्मॉग का निर्माण कैसे होता है। 12 नंबर, जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं, हो गया 12। 13 नंबर, स्पीसीज विविधता को परिभाषित करें। 14 नंबर, आनुवांशिक प्रवाह क्या है, 14 हो गया। 15, डीएनए अंगुली छापन क्या है, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है ना, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है उसको बताना है। चलिए 16 नंबर, विल्सन के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाएं। 17 नंबर, भ्रूण पुष्प पुष्पी पौधों में क्या महत्व है, भ्रूण पुष्प का पुष्पी पौधों में क्या महत्व है, यह भी लिखना है। चलिए 18 नंबर, जेल वैद्युत कण संचालन क्या है। 19 नंबर, प्लाज्म्ड
PBR 322 की संरचना दर्शाएं, 322 की संरचना दर्शाएं, इस टाइप से रहता है, ठीक ना। 20 नंबर, महिला नसबंदी को सचित्र बताएं, चित्र के माध्यम से बताने का है, ठीक ना। अब देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या कह रहा है देख लीजिए। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दे, 5 नंबर जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक ना। एक ए नंबर दे दिया है, मनुष्य के विकास में होने वाले आकृतिक परिवर्तनों का वर्णन करें, ठीक ना। चलिए, बी, होमो सेपियंस पर एक टिप्पणी लिखें, ठीक ना। ये दोनों बना दीजिएगा, 5 में 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए 22 नंबर देख लीजिए, पारजीवी पौधा क्या है, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखे, कम से कम एक पेज में लिख दीजिएगा ना, 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए 23, निम्नांकित का वर्णन करें, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका भी ए का भी बी का भी दोनों का करना होता है। जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद और जीन चिकित्सा, ये दोनों 2.5 नंबर का दोनों हो गया है, देख लो यहाँ पर दिया गया है। 24 नंबर, निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, रेडियोधर्मी पदार्थ, ऑप्शन बी नंबर। अब ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कैसे होता है, ये भी आप लोग को लिखना है। चलिए 25 नंबर, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें, यहाँ पर भी 2 दिया गया है। असंक्रामकता में लिम्फोसाइट का क्या अर्थ है, हैजा बीमारी के लक्षण, कारक एवं नियंत्रण के बारे में लिखे, ये भी लिख दीजिएगा, 5 में 5। देख लीजिए 26 नंबर, अंतर स्पष्ट करें, अनिषेक जनन तथा असंग जनन, ये दोनों में अंतर, और ये में कैलस संवर्धन तथा भ्रूण संवर्धन में अंतर, ये दोनों भी लिखना है, 5 में 5 आपको मिल जाता है। तो देख लीजिए, आप लोग पहले सब्जेक्टिव बनाने की तैयारी कीजिए, अगर बन जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनता है तो मैं आप लोग को दूंगा, और ऑब्जेक्टिव मैं अलग से ही करा दूंगा, ठीक ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है।